बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन आयंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रुप नंबर के बारे में पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमने देखा ये है कि ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है जिसे हमने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। इस टेबुलर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास में डियर स्टूडेंट हैं वो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट आती है, वो हमारे पास ग्रुप्स बन जाते हैं। और जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट आती है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास पीरियड बन जाते हैं। यानी कि ये हमने एक स्केच बनाया है पीरियोडिक टेबल का। इसको हम जरा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह इसको ग्रुप 1 कहते हैं, इस तरह ये ग्रुप 2 है, और यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 बन जाता है, इधर 4 बन जाता है, 5 6 7 8 9, इस तरह हमारे पास ये वाला 10 है। ये मिल मिला के टोटल 18 तक हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। ये हमारे पास 17 है, इस तरह ये 16 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 14 है, ये 13 है, और ये इस तरह 12। बहरहाल ये एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अरेंज किया जाता है। ये जो ऊपर से नीचे अरेंजमेंट आ रही है ना, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं हाइड्रोजन आ जाती है, इधर हमारे पास लिथियम आ जाता है, यहाँ पे सोडियम आ जाता है, यहाँ पे पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। इधर हमारे पास दूसरे ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी इधर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं बोरोन है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, इस तरह यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, इधर हम कहते हैं नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। और अगर इधर देखें ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, और ये हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन, ये एलिमेंट सारे आते हैं। और यहाँ पे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, और यहाँ पे हमारे पास रेडॉन। ये इस तरह एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं। अब अगर टॉपिक है कि ग्रुप नंबर का और चार्ज ऑन आयंस का क्या लिंक है। जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, इनका जो वैलेंस शेल है ना, यानी कि लास्ट शेल जो है, उन वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद है वह है माय डियर स्टूडेंट 1। इसी तरह अगर हमारे पास बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। और अगर बात हम करें ग्रुप नंबर हमारे पास जो 3 है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये लूज हो जाएगा, ये एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं। और जो पॉजिटिव है, फर्ज किया सोडियम है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो +1 चार्ज आता है। यानी कि पहले ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, पहला ग्रुप है, वैलेंस शेल में भी एक है। वो मेटल जो हैं, वो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। ये एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम देखते हैं सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये उसका सेंटर है न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल बनता है हमारे पास। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है। अब ये जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से काफी दूर है एज कम्पेयर टू दिस, और न्यूक्लियर चार्ज काफी कम है, यानी कि न्यूक्लियस की कशिश इसके ऊपर कम है, इसलिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा कुछ एनर्जी लेके, तो सोडियम के ऊपर माय डियर स्टूडेंट प्लस चार्ज आएगा। ये जो चार्ज आ चुका है ना, इसे हम आयन कहते हैं। और एक चार्ज आया, एक प्लस आया है, तो यूनि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ग्रुप 1 है तो एक चार्ज है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 में देखें, इनके ऊपर चार्ज है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, माइडियस 2 लूज करती है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जो पहले ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर +1 चार्ज है, दूसरे वालों के ऊपर +2 चार्ज होता है। यानी कि ग्रुप नंबर का और आयंस का इस तरह का आपस में लिंक है। इस तरह जो एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 होता है। अगर हम तीसरे ग्रुप की बात, ये हमारे पास भी बात कर रहे हैं,
ये नॉर्मल एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक 6 ये है और 2 ये 8 है, और ये बीच में 10 ग्रुप के एलिमेंट्स बचते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, हम इनकी फिलहाल बात नहीं कर रहे। हम ये नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। पहले दो ग्रुप, ये जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम है, और ये अब जब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पास टोटल वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +3 चार्ज शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जब 1 से 3 तक हम गए हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि वैलेंस शेल में 1 है तो वही लूज करेगा, +1 चार्ज है। इधर दो है तो 2 लूज करेगा, +2 है, यहाँ पे +3 आ जाएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, हम इन एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर के लिहाज से और उनका चार्ज आपस में अंडरस्टैंड करते हैं। अब थोड़ा हम इधर बात करते हैं, ये लेफ्ट से हम राइट गए, अब हम राइट से लेफ्ट आते हैं। ये जो 18 ग्रुप है, 18वां, माय डियर स्टूडेंट, इन्हें हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं, ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, और जो नोबल गैसेस हैं इनका जो वैलेंस शेल होता है वो माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट होता है। जब कंप्लीट होता है ये स्टेबल होती हैं। जब ये स्टेबल होती हैं तो ये अपना ना इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना गेन करती हैं, इसलिए हम कहते हैं इनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। लो जी, ये +1 चार्ज, +2, +3। अब हम देखते हैं इसके साथ वाला 17 ग्रुप। ये जो 17 ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट, इसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये एलिमेंट्स आते हैं। इन्हें हम हैलोजेंस भी कहते हैं। एक बात, इनका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, उनके अंदर माय डियर स्टूडेंट होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन जब हैं, जैसे अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हर एलिमेंट की विश है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो फर्ज किया ये किसी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, यूनी नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब नोबल गैसेस के जो साथ पड़ा हुआ ग्रुप है, दिस ग्रुप इज लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस के एलिमेंट है, इनके ऊपर -1 चार्ज आता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे 16 ग्रुप की, यानी कि ये ऑक्सीजन वाला है 16 ग्रुप, हम इसके भी चार्ज की बात करते हैं तो 16 में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये एलिमेंट है। इनके वैलेंस शेल में माय डियर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल होने के लिए माय डियर स्टूडेंट दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ऑक्सीजन 2 गेन करेगा तो 2 नेगेटिव, इस तरह सल्फर 2 गेन करेगा 2 नेगेटिव, बाकी भी इस तरह करते हैं, तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाता है। इस तरह यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनके ऊपर 3 नेगेटिव आ जाएगा। तो वो वाले के ऊपर +1 +2 +3 आ रहा था ग्रुप नंबर के लिहाज से, यहाँ राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये 0 चार्ज, ये -1, ये -2 और ये -3। इस तरह ग्रुप नंबर का और उनके ऊपर जो चार्ज आता है एलिमेंट्स के ऊपर, इनका आपस में इस तरह रिलेशन बनता है। तो ग्रुप नंबर हमें पता चलेगा कि पहले ग्रुप के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनका +1 चार्ज है, दूसरे के लिए +2 चार्ज रखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले 1 लूज करेंगे, दूसरे वाले 2, तीसरे वाले 3, और इस तरह राइट से लेफ्ट आएंगे तो फिर -1 चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।